प्रकार, कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं। मैं आपको हिंदी इंग्लिश बोलूँगी। तो प्लांट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। पहला होता हर्ब, है ना, HERB, ये होता हर्ब, ओके, ये होता हर्ब। सेकेंड होता हमारा सर्ब, ठीक है। और थर्ड नंबर होता है हमारा ट्री, ठीक। तो 3 टाइप्स होते हैं, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। हर्ब इन द सेंस समथिंग 1 मीटर के होते हैं, और वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, है ना, बहुत ही कोमल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। उनको बस ऐसे हल्का सकती है और वो कर सकती है। ग्रास हो गया, और मिंट हो गया, पुदीना हो गया, राइस प्लांट हो गया, है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। सेकेंड नंबर है सर्ब। सर्ब क्या होता है, कुछ इसमें झाड़ीदार भी पौधे इसमें इंक्लूड होते हैं। और क्या होता है, ये थोड़ा वुडी होते हैं, ये थोड़ा इनकी जो स्टेम्स, इनमें स्टेम्स होते हैं, और लाइक दैट इसमें ब्रांचेस भी निकलने लगते हैं, और वो थोड़ा हल्के हार्ड होते हैं। जैसे ऑरेंज प्लांट हो गया, लेवेंडर प्लांट हो गया, और रोज प्लांट हो गया, है ना, ये हमारे सर्ब में आते हैं। अब जब ये पहले हर्ब होता है, फिर सर्ब आया, अब ट्री क्या होता है, ट्री हमारा जो बिग प्लांट होते हैं, जब प्लांट भी हमारे बड़े होते हैं तो वो हमारे ट्री बन जाते हैं। और ट्री जैसे मैंगो ट्री, है ना, गुआवा ट्री, लेमन ट्री तो सब में आता है ना। इसमें गुआवा ट्री आएगा, और मैंगो ट्री आएगा, जैक फ्रूट ट्री, है ना। जैसे जितने बरगद ट्री, है ना, जितने भी बड़े बड़े ट्री हैं वो बनते सब प्लांट से ही है। हाँ, पहले प्लांट ही होता है, छोटा होगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है ना। मगर कुछ प्लांट्स में जो होते हैं छोटे में ही फल वगैरह आने लगते हैं। लाइक द हर्ब, जैसे मिंट्स हो गया, पुदीना, है ना, कोरिएंडर हो गया, ग्रास हो गया, राइस प्लांट हो गया। इसमें सर्ब में जैसे हो गया वो टमाटो, है ना, सर्ब में लेवेंडर, ऑरेंज प्लांट हो गया, लेमन प्लांट भी हमारा सर्ब में ही आएगा। ट्री तो आप लोग जानते हैं, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं वो हमारे ट्री कहलाते हैं। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो हमारे ट्री कहलाते हैं, जो हमें सेट देते हैं, छाया भी देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, सब। तो लाइक इन द पहले हम हर्ब्स की डेफिनेशन आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। Herbs क्या होते हैं? The key difference that have soft green and non-woody stems and are smaller. Grass, tomato, beet, mint and rice. है ना? उसमें क्या होते हैं? herbs में soft होते हैं, green होते हैं और non-woody, है ना? उसमें woody, non-woody होते हैं. stems होते हैं, उसमें stems नहीं होते हैं. and are smaller, और वो क्या होते हैं? smaller होते हैं, यानी छोटे होते हैं, जैसे ग्रास, टमाटो, बीट, मिंट, राइस. The key difference is that herb have
soft green and non-woody stems and are smaller. Grass, tomato, beet, mint and rice. ये हमारे हर्ब्स की डेफिनेशन है. चलिए इसे आप नोट करिए, फिर सर्च कीजिए. ओके. Stems that are branches are from the base and taller. Rose, orange, lemon. है ना. क्या होता है इसका जो हार्ड वुडी स्टेम्स होते हैं इसके, और ये क्या होते हैं इसमें कुछ ब्रांचेस भी निकल आती हैं, और ये क्या होते हैं ये टॉलर होते हैं, है ना, सबसे लंबे होते हैं. और एज द रोज, ऑरेंज एंड लेमन. ओके, इसे नोट करिए. फिर आपको ट्रीज करना एंड थर्ड ट्री तो सभी को सिंगल ट्रंक. तो देखिए ये क्या होते हैं, अ सिंगल ट्रंक, है ना, एक सिंगल ट्रंक, उसमें नीचे से होता है ना एक मोटा सा ऊपर बड़ा सा, है ना. अ सिंगल ट्रंक ग्रोइंग टू हाइट हैव थिक हार्ड एंड ब्राउन वुडी स्टेम्स, मैंगो, एप्पल एंड बानियन. है ना, सिंगल ट्रंक होता है, हाइटेड होता है ना, ऊंचा होता है ना, बहुत हाइटेड होता है. हैव थिक हार्ड, और बहुत ही कड़ा होता है. उसका जो वुडी होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और उसके स्टेम्स वगैरह निकले रहते हैं. ब्रांचेस बहुत सारे बिग ब्रांचेस भी उसमें होते हैं, जैसे लाइक दैट मैंगो, एप्पल एंड बानियन यानी बरगद करती है ना. तो अब आप लोग इसे नोट करिए, बताइए. देखिए, हर्ब हो गया, सर्ब हो गया, अर्थ हो गया. ओके.